स्टेटिस्टिक का दूसरा क्वेश्चन, सांख्यिकी का, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि हमेशा आता है हर एक यूनिवर्सिटी में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कल एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, आज दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक चर 0 1 2 3 डैश डैश n मान ग्रहण करता है, जिनकी बारंबारताएं द्विपद गुणांकों EN/C0 EN/C1 EN/C2 EN/C3 डैश डैश EN/CN के अनुपात में है, तो दिखाइए कि माध्य n/2 है, शून्य के सापेक्ष वर्ग माध्य विचलन n+1/4 और प्रसरण n/4 है, मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए, मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि प्रसरण माध्य का आधा होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। दिया है, गिवन दैट दिए गए आंकड़े में चर के मान, दिए गए आंकड़े में चर के क्या है, चर के मान हैं। क्या है चर के मान? x बराबर मान दिए गए हैं 0 1 2 3 4 डैश डैश n तक, जिनकी बारंबारताएं क्रमशः आवृत्तियां या बारंबारता एक ही चीज़ है, आवृत्तियां क्रमशः EN/C0 EN/C1 डैश डैश EN/CN के अनुपात में है, इसलिए माना क्या मान लिए कि n
और एन सी एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश एन की आवृत्तियाँ या बारंबारताएँ हैं, आवृत्तियाँ या बारंबारताएँ। ठीक है, आवृत्तियाँ या बारंबारताएँ हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लेते हैं कि 0 की जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, एस की वैल्यू 0 तो एन इंटू एन सी 0 होगी। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन इंटू एन सी 1। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन इंटू एन सी 2। और एन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एन इंटू एन सी एन। ये है। इसको यदि हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं, डिस्क्रीट, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अंक और यहाँ पे आवृत्ति, ऐसे। क्या लिख दिए यहाँ पे 0 1 2 3 डैश डैश, यहाँ पे एन, क्या होगा एन सी 0। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे एन सी 1, ये होगा एन सी 2, फिर एन सी 3 डैश डैश एन सी एन, ऐसे। आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो आपको पता है कि एक्स बार निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो कि 10th क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ये होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश डैश क्या Fn। तो सिग्मा एफ, तो F1 की वैल्यू क्या है, एन सी 0, फिर इसकी वैल्यू एन सी 1, फिर एन सी 2 डैश डैश, ये क्या होगा एन सी एन। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हुआ, एन कामा एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2 डैश डैश एन सी एन, ऐसे। ठीक है, ये हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, जब बाहर हो गया तो यहाँ बचता क्या है, एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2 डैश डैश, कहाँ तक गया, एन सी एन। अब आप लोग 11th क्लास में ये पढ़े थे फार्मूला 1 प्लस एस की पावर एन। तो इसको क्या लिखते थे हम, एन सी 0 1 की पावर एन माइनस 0 एस की पावर 0, एन सी 1 1 की पावर एन माइनस 1 और एस की पावर 1 डैश डैश, लास्ट वाला एन सी एन 1 की पावर एन माइनस एन एस की पावर एन। अब इसमें पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा 1 प्लस 1 की पावर एन, ये क्या होगा एन सी 1, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो 1 रहता है, एस की पावर 0 तो 1, एन सी 1 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, और यहाँ एस के स्थान पे 1 लिख दिए, डैश डैश क्या होगा एन सी एन, और 1 की पावर 0 तो 1, और ये एस की पावर 1 की पावर एन तो 1 है। तो यहाँ देखो 2 की पावर एन बराबर क्या हुआ, एन सी 0, एन सी 0, फिर क्या एन सी 1, एन सी 2 प्लस डैश डैश क्या लिख दे यहाँ पे एन सी एन ना, एन सी एन, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर एन, जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे, एन सी एन। ठीक है,
तो ये हम रीजन बता दिए, इसका हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ पे NC0, NC1, NC2, NCN है तो क्या लिख देंगे हम इसको, सिग्मा F इज इक्वल टू n तो लिखेंगे ही, और इसके स्थान पर लिख देंगे 2n, n तो है ही ये n और 2 की पावर n, तो सिग्मा FX, सिग्मा F की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे सिग्मा F की वैल्यू की जब मिल गई तो अब सिग्मा FX की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है ना, तो सिग्मा FX कैसे निकालेंगे, सिग्मा FX माध्य निकालने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, तो सिग्मा FX की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे ये, इसको लिखेंगे क्या, माध्य निकालने के लिए सिग्मा FX क्या करेंगे, F और S की मल्टीप्लिकेशन, तो एक पहली वैल्यू लेते हैं 0, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है NC0, फिर क्या लेंगे 1, तो उसकी फ्रीक्वेंसी NC1, फिर क्या है 2 लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है NC1, फिर लास्ट वाली वैल्यू क्या लेंगे N, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कैपिटल N, फिर NCN। ठीक है, तो सिग्मा FX इज इक्वल टू जब लिखते हैं तो सबसे n कॉमन ले लिए, तो क्या बचता है 0 इंटू NC0, 1 इंटू NC1, क्या लिखेंगे 2 इंटू NC2। ठीक है, NC1 NC2, ठीक है, NC1 NC2 आए हो गए यहाँ पे NCN, लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, n तो कॉमन ले लिए है ना, क्या होगा लास्ट वाली वैल्यू होगी NCN, ऐसे 1 n इंटू ना n इंटू ये। अब इसी को हम सिग्मा के फार्म में लिखना चाहते हैं, तो सिग्मा के फार्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसी को, सिग्मा FX इज इक्वल टू ये हो गया n लिख दिए, इसको सिग्मा x इज इक्वल टू 0 से n कर दिए। इसका मतलब पहली वैल्यू जब 0 रखेंगे और यहाँ पे क्या लिख दिए x NCX। अब देखिए यहाँ पे s की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू NC0, तो ये आ रहा है फर्स्ट टर्म, जब 1 रखेंगे तो 1 इंटू NC1, तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे यानी 2 इंटू NC2, तो ये आ जाएगा। तो इसी को हम सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, एक फार्मूला वो 11th क्लास में पढ़े थे, ये NCR का क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ये फार्मूला पढ़े थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा FX इज इक्वल टू n, ये n, अब इसको फार्मूला लगा देते हैं तो क्या होगा, सिग्मा S इज इक्वल टू 0 से n, ये s लिखे रहेंगे और इसमें फार्मूला लगाते हैं, तो n का फैक्टोरियल अपॉन s का फैक्टोरियल और n माइनस s का फैक्टोरियल, तो इसी को लिख सकते हैं क्या n, और सिग्मा s इज इक्वल टू 0 से n, ये s लिख लिए और n है तो क्या लिख दिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये s है तो क्या लिख देंगे आगे x है, s माइनस 1 का फैक्टोरियल आगे नहीं बढ़ना, फैक्टोरियल लगा दिए n माइनस x का ये फैक्टोरियल, ये क्या हुआ, ये वाला s इस वाले s से कट गया, इस n को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ n और स्मॉल n, सिग्मा s इज इक्वल टू 0 से ये n, ये क्या बचा यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा n, ये आ गया s माइनस 1 का फैक्टोरियल x माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल, ये क्या होगा, जब x माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो s की वैल्यू जब 0 यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1, तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ क्या होगा 0,
तो यदि एस की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो जो टर्म में आएगा तो वो फर्स्ट टर्म में जो आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो किसी भी पद में जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू जीरो रखने से पहला पद जीरो ही आता है, इसलिए हम जीरो छोड़ देते हैं, वन से रखेंगे। तो ये वन माइनस वन तो जीरो का फैक्टोरियल, तो जीरो का फैक्टोरियल वन होगा। ठीक है, इसको एस इज इक्वल टू वन से भी लिख सकते हैं, एन लिख दिए, फिर क्या लिख दिए सिग्मा एस इज इक्वल टू वन से एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इसी को लिख सकते हैं एस माइनस वन का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन और ब्रैकेट के अंदर एस माइनस वन, ऐसे इस पूरे का फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा एन एन, ये किसकी वैल्यू सिग्मा एस इज इक्वल टू वन से एन, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम सिग्मा के फॉर्म में लिखें, इसी को लिख सकते हैं एन माइनस वन, ये होगा सी एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे यदि एस की वैल्यू एक रखते हैं तो यहाँ पे एक माइनस एक तो जीरो, तो एन माइनस वन सी जीरो आएगा, फिर एन माइनस वन सी टू आएगा, लास्ट में एन जब रखेंगे तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन आएगा। तो ऊपर और नीचे की वैल्यू समान हो जाएगी, जबकि शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है जीरो से, क्योंकि एस की वैल्यू जब वन रखेंगे तो एक माइनस एक तो जीरो, तो ये क्या होगा एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी टू आएगा, लास्ट तक जाएगा कहाँ तक एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक। तो ये क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू कहलाएगी, ये टू की पावर एन माइनस वन की। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम एन सिग्मा, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, ये होगा सिग्मा हटाएंगे तो एन माइनस वन सी, ये होगा जीरो प्लस एन माइनस वन सी वन, फिर एन माइनस वन सी टू, लास्ट में वैल्यू क्या होगी एन माइनस वन सी एन माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी एन तो है ही, इसकी वैल्यू क्या होगी उस फार्मूला जो लगाए थे टू की पावर, जब यहाँ एन सी जीरो एन सी वन था तो टू की पावर एन था, अब एन के स्थान पे एन माइनस वन तो टू की पावर एन माइनस, टू की पावर क्या लिख देंगे एन माइनस वन। तो ये क्या होगा एन और एन टू की पावर एन माइनस वन, किसकी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स की, एन और टू की पावर एन माइनस वन। अब इसी की ज़रूरत है माध्य निकालने के लिए। माध्य हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, माध्य एक्स बार का फार्मूला जो 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या होता है फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स बार। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं एन और टू की पावर एन माइनस वन, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या निकाले हैं एन और टू की पावर एन, एस बार इज इक्वल टू एन से एन कट गया तो एन, ये टू की पावर एन और टू की पावर माइनस वन अपॉन टू की पावर एन, और ये इससे कट गया तो एस बार इज इक्वल टू होगा एन टू की पावर माइनस वन अपॉन टू, ये हुआ टू की पावर माइनस वन नीचे जाएगा तो एन अपॉन टू, तो ये माध्य आ गया, क्या आ गया ये माध्य, एक्स बार की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमको क्या निकालना है, शून्य के सापेक्ष वर्ग माध्य विचलन, शून्य के सापेक्ष वर्ग माध्य विचलन, ठीक, जीरो के रिस्पेक्ट स्क्वायर मीन डेविएशन वर्ग माध्य विचलन, क्या बोलेंगे स्क्वायर मीन डेविएशन, तो किससे डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, तो सिग्मा एफ यहाँ पे एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर बटे क्या होगा सिग्मा एफ, इसको लिखेंगे क्या एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ, ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है,
अब जिसकी ज़रूरत है हमें इक्वेशन मान लेते हैं ये कोई सेकंड। अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर में निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर तो यानी इनटू क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन, ये होगा एक्स का स्क्वायर एन सी एक्स, ठीक है ना। इसको और डिटेल लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का मान, पहली वैल्यू तो क्या है 0 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, एन इंटू एन 80 0, फिर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एन और फिर एन सी 1, फिर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एन सी 2, डैश डैश लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एन का स्क्वायर एन इंटू एन सी एन, ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिग्मा नोटेशन इसी को कैसे लिख देंगे, सिग्मा जैसे लिखे हैं सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एन और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एन सी एक्स, तो ये एन है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ऐसे ये होगा एन सी एक्स। अब इसी को क्या लिख सकते हैं एन एक्स इज इक्वल टू 0 से एन, ये होगा, इससे कॉमन ले लिए इन दोनों से, तो एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ऐसे एन सी एक्स है, एन एक्स इज इक्वल टू 0 से एन, ये क्या होगा एक्स एक्स माइनस 1 एन सी एक्स, ऐसे अलग, और इसको भी लिख देंगे एन और सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन, ये वाला एक्स और ये एन सी एक्स, एन सी एक्स, तो ये क्या होगा, तो ये एक्स एक्स माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे एन, ये एक्स एक्स माइनस 1 सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन सी एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन से निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू आया था एन और 2 की पावर एन माइनस 1, ठीक है, ऊपर निकाल चुके हैं इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन सी एस का फार्मूला लगाएंगे, एन सी एक्स का फार्मूला, तो एन ये होगा एक्स एक्स माइनस 1, इसका फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, एन का फैक्टोरियल अपॉन एस का फैक्टोरियल एन माइनस एस का फैक्टोरियल एन और 2 की पावर एन माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है, तो फैक्टोरियल फार्मूला को लगा दिए एन सी एक्स का। अब इसी को लिख सकते हैं एन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 से एन एक्स एक्स माइनस 1 एन का फैक्टोरियल अपॉन एस का फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ये हुआ। अब क्या करेंगे, आगे वाला टर्म तो डायरेक्ट लिख दिए एन 2 की पावर एन माइनस 1 एन
अब इसको क्या करते हैं, सिग्मा x इज इक्वल टू 0 से n, ये होगा x माइनस 1 n माइनस 1, आगे क्या होगा n माइनस 2, इसका फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये क्या है n माइनस x का फैक्टोरियल, और आगे वाला पद क्या है n और 2 की पावर n माइनस 1, इसमें से ये इससे कट गए दोनों, n माइनस 1 बाहर, ये हो गई n माइनस 1, और सिग्मा क्या हुआ s इज इक्वल टू 0 से n, और ये हो गया n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे x माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा n माइनस 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ये n माइनस 2 और माइनस x माइनस 2, सॉल्व करो तो यही है, ये क्या लिख दें यहाँ पे n 2 की पावर n माइनस 1, तो x माइनस 2 का ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल कटा नहीं है, ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको n माइनस 2 n x माइनस 2, इसी को क्या लिख सकते हैं हम n माइनस 1। अब इसको s इज इक्वल टू 2 है, तो यदि s की वैल्यू 0 रख दे, 0 माइनस 2, तो निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, तो पहला 0 रखने से जो टर्म आएगा इसका मान, तो वो 0 हो जाएगा, 1 रखने से भी 0 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तब उसका मान कुछ ना कुछ रहेगा। तो s इज इक्वल टू, इसको 1 से लिख देते हैं, s इज इक्वल टू 2 से, s इज इक्वल टू 2 से n, ये होगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, x माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा n माइनस 2 x माइनस 2, ये क्या होगा n 2 की पावर n माइनस 1, इसी को लिख सकते हैं n माइनस 1, और ये किसका मान है, इसी को लिख सकते हैं सिग्मा s इज इक्वल टू 2 से n, इसी को लिख सकते हैं n माइनस 2 c x माइनस 2, ठीक है। तो ये किसका मान हो गया, और ये आगे वाला पद उतारते जाओगे, n और 2 की पावर n माइनस 1, ये होगा n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 की पावर n माइनस 2, ये क्या होगा n 2 की पावर n माइनस 1। अब ये क्या करेंगे, n कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा n और n कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 बचा, 2 की पावर n माइनस 2, n तो कॉमन हो गया, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये बचा ये होगा 2 की पावर n माइनस 2, और इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर अलग से, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ये लिखोगे n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 2, ये होगा 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर क्या कॉमन लेते हैं यहाँ से n, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर n माइनस 2, तो बचा क्या n माइनस 1 और प्लस 2, ये क्या हुआ n 2 की पावर n माइनस 2, ये होगा n प्लस 1, ऐसे। ये सिग्मा, इसकी वैल्यू आई है सिग्मा f x स्क्वायर की, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, सिग्मा f x स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी,
जीरो के रिस्पेक्ट क्या निकालना था आपको, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य विचलन। तो शून्य के सापेक्ष, जीरो के सापेक्ष, शून्य के सापेक्ष वर्ग माध्य विचलन, वर्ग माध्य विचलन क्या होता फार्मूला, यस स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, यस स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। तो यस स्क्वायर बराबर एन एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस टू। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, एन और टू की पावर एन, तो एन निकल गया, टू की पावर एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन टू की पावर एन, टू की पावर माइनस टू अपान टू की पावर एन, ये इससे कट गया। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एन प्लस वन अपान टू की पावर टू, तो है टू की पावर फोर, ये लिखा जा सकता है इसी को। अब तो यस स्क्वायर की वैल्यू आपको आ गई, शून्य के सापेक्ष वर्ग माध्य विचलन आ गया। क्या आया, शून्य के सापेक्ष वर्ग माध्य विचलन, ये मिला आपको यस स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन अपान फोर। अब हम क्या लिखेंगे, प्रसरण निकालेंगे। तो प्रसरण इज इक्वल टू क्या, सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ का स्क्वायर, ये होता है प्रसरण का फार्मूला। इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, एन प्लस वन टू की पावर एन माइनस टू, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है, एन टू की पावर एन। ये एक्स बार का फार्मूला है, तो ये एक्स बार का स्क्वायर निकाल ही चुके हैं। तो क्या हो गई है, यहाँ पे एन से एन कट गया, एन लिखो एन प्लस वन और टू की पावर एन माइनस टू अपान टू की पावर एन, और एक्स बार की वैल्यू आपको पता है एन अपान टू है, एन अपान टू का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसी को, ये लिखेंगे एन प्लस वन टू की पावर एन, टू की पावर माइनस टू अपान टू की पावर एन, ये क्या होगा एन स्क्वायर अपान फोर। अब ये क्या लिखेंगे, टू की पावर एन काट देंगे, इसको लिखेंगे एन प्लस वन अपान टू की पावर माइनस टू है, तो टू की पावर टू हो गया, एन स्क्वायर अपान फोर। तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर अपान फोर एलसीएम, ये इससे कट गया, एन अपान फोर। तो एन अपान फोर क्या आ गया, प्रसरण, एन अपान फोर क्या आ गया, प्रसरण। ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, एन अपान फोर प्रसरण। अब आपको निकालना है मानक विचलन। क्या निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन का क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो क्या होता है, सिग्मा बराबर अंडर रूट प्रसरण वेरियंस इन प्रसरण, या लिख सकते हैं इसी को प्रसरण। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बराबर अंडर रूट एन अपान फोर, ये सिद्ध करना है,
प्रसरण 1/2 माध्य 1/2 माध्य प्रसरण बराबर 1/2 माध्य प्रूव करना है। तो प्रसरण 1/2 माध्य प्रसरण बराबर हम क्या ले सकते हैं 1/2 IN/2, क्योंकि आपको दिया है ना 1/2 गुणे यहाँ पे माध्य, तो 1/2 ये माध्य आपको पता है N/2, तो N/2 तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रसरण 1/2 ये आ गया माध्य, माध्य की वैल्यू दी गई है ना, माध्य बराबर है N/2 1/2 इंटू माध्य। थैंक्स प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि जहाँ कहीं दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछना। थैंक यू सो मच।